चलो, तो आज हमने हमारा लेक्चर चालू किया था सेक्शन नंबर 2H कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के साथ। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो आगे चल के एग्रीमेंट बन जाता है, प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। बराबर। अब हमें क्या देखना है कि एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ मतलब क्या, कब कब एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल हो जाएगा लॉ से, मतलब बैक्ड बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ मतलब कि कोर्ट ऑफ लॉ में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल बाय लॉ? सबसे पहली चीज तो है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन चाहिए ही चाहिए। बराबर। देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न, जिसको क्या बुलाते हैं? क्विड प्रो क्यो। क्या? क्विड प्रो क्यो, ये फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है? फ्रेंच या जर्मन कुछ तो, फ्रेंच ही शायद। क्विड प्रो क्यो। सेलर्स, देखो, ए ने बी को कार सेल किया 5 लाख रुपए के लिए, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया? कार देना है। बी के लिए क्या हो गया? 5 लाख रुपए देना है। फिर हमने कंसिडरेशन का डेफिनेशन देखा था, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, promisee or any other person has done or abstain from doing, does or abstain from doing, promises to do or abstain from doing such act is consideration। समझा? when at the desire of promisor, इसके ऊपर फिर हमने इसको एनालाइज किया था पूरे डेफिनेशन को। when at desire of promisor, इसके अंदर एक केस लॉ का देखा था कि दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। क्या हुआ था? एक ऑफिसर था जेड नाम का, उसने ए को बोला कि तुम हाउसेस बनाओ खुद के एक्सपेंस पे, और मैं उसको क्या करूंगा? अलॉट करते जाऊंगा। बराबर। ये सब हुआ। उसने 6-7 हाउस बनाए, उसके अंदर से एक हाउस बी को अलॉट किया गया। बी ने खुशी के मारे बोला कि मैं तेरे को है ना थोड़ा बहुत अपने तरफ से थोड़ा बहुत कुछ तो फूल ना फूल की पाखड़ी दे दूंगा। बराबर। कुछ तो कंसिडरेशन दूंगा। लेकिन बी ने दिया नहीं। ए गया कोर्ट के पास कि मेरे को बी ने पैसे देने का प्रॉमिस किया था और दिया नहीं। कोर्ट क्या बोला? देख भाई, बी के लिए वो कंसिडरेशन है, बराबर, कि वो तेरे को पैसा देगा, लेकिन बी को इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा। ए बोलता नहीं, मैं तो मेरा घर दे रहा हूँ ना, मतलब घर दे रहा हूँ, मैंने बनाया हुआ है। तब कोर्ट ने क्या रूल आउट किया कि तू जो घर दे रहा है, क्या वो बी ने बोला था तेरे को बनाने के लिए? नहीं ना, वो तो तेरे को जेड ने बोला था। मतलब ये किसके डिजायर पे, कंसिडरेशन किसके डिजायर पे हो गया? जेड के। क्या बी के डिजायर पे है क्या? तो बोलता नहीं। बराबर। डिजायर किसका होना चाहिए? प्रॉमिसर का। चलो, ये सब पढ़ लेना एक बार। चलो, फिर सेकंड लाइन, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। चिन्नैया वर्सेस रमाया का केस देखा था। एक ओल्ड लेडी थी जिसकी एक डॉटर थी। ओल्ड लेडी ने उसके डॉटर को क्या किया है? घर दे दिया है। बराबर। और क्या बोला है कि मेरी एक सिस्टर है, उसको हर महीने या हर साल तू एक फिक्स अमाउंट पेमेंट करती जा। अब डॉक्टर ने क्या किया? कुछ साल तक किया और फिर बंद कर दिया। उसकी मौसी ने इसके ऊपर केस डाल दिया कि मुझे पैसा नहीं भेजती है। डॉक्टर ने क्या बोला? मैं तुमको पैसा दे रही हूँ, अगेंस्ट मुझे क्या मिल रहा है? वो बोलती तेरे को घर दिया था ना पिछली बार, तो बोले तुमने थोड़ी के दिया, मुझे किसने दिया? मेरी मम्मी ने, ओल्ड लेडी ने दिया। कोर्ट ने क्या बोला? वो प्रोमिसी है। प्रोमिसी के साइड से कंसिडरेशन एक तो प्रोमिसी देगा या तो कोई और अदर पर्सन भी देगा। इस हिसाब से वो मौसी जी जीत गई है केस। समझा? मतलब प्रोमिसर के लिए कंसिडरेशन जो है वो कहाँ से आना चाहिए? हमेशा प्रोमिसर से आना चाहिए। लेकिन प्रोमिसी का कंसिडरेशन एक तो खुद भी पे कर सकता है, नहीं तो किसी और को भी बोल सकता है, एनी अदर पर्सन भी हो सकता है। बराबर। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, क्या बोला गया? हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। देखो, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब पीछे कहीं तो भी उसने किया है या तो खुद को रोका है करने से। इसके ऊपर एक अलग कंसेप्ट था कि कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब कि जो कंसिडरेशन तुमको मिल चुका है, और एग्जीक्यूटरी मतलब जो कंसिडरेशन आगे चल के ना फ्यूचर में मिलने वाला है। एग्जीक्यूटेड मतलब प्रेजेंट कंसिडरेशन मिल रहा है, और एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर कंसिडरेशन। समझा? चलो, पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। पास्ट कंसिडरेशन वैसे तो इंग्लैंड में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अपने इधर एक्सेप्ट किया जाता है।
इसको कैसे पढ़ेंगे या इसको कैसे समझेगा, तो एक केस लॉ था लैंपिंग वर्सेस ब्रेवॉल्ट का। ठीक है, क्या था, ए ने किसी का मर्डर कर दिया, ए ने रिक्वेस्ट किया बी को कि प्लीज तो एक काम कर, राजा से है ना मेरी रिक्वेस्ट करके मुझे छोड़ दे इस केस। खुद के एक्सपेंस पे सब किया, ए बाय द बरी हो गया, छूट गया। अब हुआ क्या है, सुनो, ए ने फिर क्या बोला कि बी एक काम कर, एक दिन मिला और फिर बोला कि बी एक काम कर, मैं तुमको क्या दूंगा, एक कंसिडरेशन दूंगा मस्त वाला। और क्या हुआ, नहीं दिया, बी लेके गया कोर्ट में को। अब जीतेगा कौन, बी जीतेगा। क्यों, क्योंकि पास्ट कंसिडरेशन इज आल्सो कंसिडरेशन। बी ने जो भी पहले किया था वो भी एक कंसिडरेशन था ना, समझा। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। जैसे हमने देखा था, गायत्री ने वरुण को एक कॉइन सेल किया 50 पैसे का 50 रुपए में, लेकिन फिर उसकी एक दोस्त थी आकाशा जिसने बताया कि ये कॉइन बहुत रेयर है, ये तुझे 5 लाख रुपीज तक ओपन मार्केट में फेच कर सकती थी। फिर गायत्री ने क्या किया, गायत्री गुस्सा हो गई, गायत्री ने वरुण को कोर्ट में बुलाया, लेकिन जीता कौन, वरुण। क्यों, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि भाई देख, कंसिडरेशन दिया ना, एडिक्वेट और इनएडिक्वेट इज इमटेरियल इन अकॉर्डेंस विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब कंसिडरेशन है ना, भले वो पूरा है या आधा है या कम है, उससे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को कोई लेना देना नहीं है। और इसको दूसरा आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक्शन 25 क्या बोलता है कि एक बार प्रॉमिसर ने जब प्रॉमिस कर दिया, जब गायत्री ने बोल दिया कि मैं कॉइन दे रही हूँ, तो उससे वो मुकर नहीं सकती। समझा। परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नो कंसिडरेशन। इसका भी एक केस लॉ देखा था, रामचंद्र चिंतामन वर्सेस कालू राजू का। ठीक है, इसमें क्या था, बी ए का क्लाइंट होता है, सॉरी हाँ, बी ए का क्लाइंट होता है, ए लॉयर होता है, बराबर। बहुत टाइम तक केस चलते रहता है, इसलिए बी ए को क्या बोलता है कि मैं तेरे को एडिशनल कुछ तो फीस दूंगा, तो ये कंसिडरेशन जो केस है वो फटाफट खत्म कर दे, बराबर। केस खत्म हो गया, ए ने गांव भर में पेड़े बंटवा दिए, मेरे को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। लेकिन क्या किया, बी ने ना ए को पैसा ही नहीं दिया, लॉयर को। लॉयर गुस्सा हो गया, लॉयर लेके गया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या बोला, देख भाई, तुझे कंसिडरेशन मिलने वाला था, लेकिन तू अगेंस्ट में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा था क्या, नहीं। तू जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तू एक प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में था। किसमें था, प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, कि जो तुझे पीछे मिलने वाला, तुझे पीछे जिसका पैसा दे दिया था, वही चीज तू दे रहा था। सेकंडली, तू प्रोफेशनल है, जो फीस मिला उसमें काम कर, उसमें वो कर कि पूरा पैसा मैं दे दूंगा। यहाँ तक समझा, यहाँ तक डन है। और किसको जिता दिया, बी को। ए को बोला कि प्रोफेशनलिज्म के बाहर है, और पहली बात मतलब तू कोई एडिशनल सर्विस पे नहीं कर रहा, दे नहीं रहा है। अगर कोई एडिशनल सर्विस दे रहा है तो फिर वो कंसिडरेशन को कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन देखो, और कंसिडरेशन शुड नॉट बी इल्यूजनरी एंड मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। ₹0 में कोई कंसिडरेशन नहीं होगा और इल्यूजनरी कंसिडरेशन नहीं होगा। जैसे तुम मेरे को एक क्लास भेज दो, मैं तुमको एलियन ला के दे दूंगा, ये कंसिडरेशन कभी हो ही नहीं सकता। सेकंडली, कंसिडरेशन होना ही चाहिए एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जिसमें से एक एक्सेप्शन आज हमने देखा था कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी रहा फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड रहेगा। कैसे, लव एंड अफेक्शन के लिए। कौन सा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए कुछ किया है तो। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए अपन ने 2 केस लॉ देखे थे। पहले वाला वेंकट स्वामी वर्सेस रंग स्वामी। इसमें क्या हो रहा था, ए को किसी को डेट देने का था 20,000 रुपए का, और बी ने एग्री किया कि मैं दे दूंगा। बी कौन था, इसका ब्रदर था। चलो, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या, हाँ है। क्यों, क्योंकि ब्लड रिलेशनशिप्स। बी, वो जो पर्सन था जिसको डेट देने का था, उसको 20,000 रुपया दे रहा है, लेकिन अगेंस्ट में उसको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, बराबर, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये तो इनवैलिड होना चाहिए, लेकिन नहीं, कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि एक लव एंड अफेक्शन था ए और बी के बीच में, जिसके वजह से ए का डेट कौन भर रहा है, बी भर रहा है। लेकिन इसके लिए 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। कौन सी, एग्रीमेंट होना चाहिए राइटिंग में, रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड मतलब किधर भी तुम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं पर भी रजिस्टर कर सकते हो, स्टैम्प ड्यूटी भर के, बराबर। नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। और चौथा होना चाहिए नियर रिलेशन होना चाहिए, जैसे ब्लड रिलेशन या तो हस्बैंड और वाइफ, बराबर। अभी देखो,
हमने राज लकित दापी वर्सेस भूतनाथ का एक केस देखा था, बराबर। ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ, ए एग्री टू पे बी वाइफ सर्टन फिक्स्ड अमाउंट। डाइवोर्स होने के बाद क्या हुआ कि ए ने बोला कि मैं तेरे को 20-20 हजार रुपया समझ लो मंथली देते जाऊँ। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि खत्म हो गया, उसने देना बंद ही कर दिया। चलो यहाँ तक समझा। बी लेके गई इसको ए को कोर्ट के अंदर कि मेरे को पैसा नहीं दे रहा, मेरे को पैसा नहीं दे रहा। कोर्ट ने क्या बोला, तुम्हारा डाइवोर्स हो गया था, बोले हाँ। फिर ये एग्रीमेंट हुआ, हाँ। बोले ए तेरे को पैसा दे रहा है, तू क्या दे रही बदले में, बोले कुछ भी नहीं। तो बोले नो कंसिडरेशन है। बी ने बोला नहीं, मैंने वो आपके क्लासेस में से पढ़ा है कि लव एंड अफेक्शन रहा तो चलता है, लेकिन बोलता है तूने ये नहीं पढ़ा कि लव एंड अफेक्शन चाहिए लेकिन कब, प्रेजेंट एट द टाइमिंग ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जब तुमने ये 20-20 हजार वाला कॉन्ट्रैक्ट किया तब तुम्हारा कुछ था क्या, तो बोलते नहीं, तब तक तो डाइवर्स हो गया था। तो अगर डाइवर्स हो गया तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन कहाँ से आएगा, बराबर। तो यहाँ पे हमने हमारा डे 4 या 5 कंप्लीट किया, ठीक है। कल कोई रिवीजन लेक्चर नहीं आएगा, परसों आएगा।